देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत से अलाइड ट्रस्ट भी हैं। शाह नजफ इसमें शामिल है, इस तरह गारवाली करबला इसमें शामिल है, काजमैन शामिल है, सब चीज़ें शामिल हैं और सब जगह की ज़बरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी ये हिसाब नहीं देते डीएम साहब और एडीएम और के जो नीचे के अधिकारी हैं, और सब खा जाते हैं, पूरे पैसे खाए जाते, करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब हमने तालाबंदी की थी, बड़े मामलों जब तालाबंदी की थी, तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में बयान सुन लीजिए, दैनिक जागरण में बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का हमारा नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर वही जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसरान आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ आते हैं। यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं, ताकि ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप ये दुकानें, यहाँ पर तकरीबन 200 दुकानें हैं, इसमें हर एक से वो रोज़ाना 2 से 2.5 लाख रुपए रोज़ाना वसूले जाते हैं और ये सब अफसरान खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और ये ज़मीन जो दी है इन्होंने, पहले पुल को दी ज़मीन, अब सड़क को दी। तो ये डीएम साहब जो है ओनर नहीं है कि जो ज़मीनें दे दें, ये केयर टेकर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है ज़मीन देने का। और उसके बाद इतने दयालु हैं कि कहते हैं हम कंपनसेशन भी नहीं लेंगे। अभी तो आप बाप का माल है जो कंपनसेशन नहीं लोगे, तुम अब्बा का माल है, दादा का है, जो कंपनसेशन नहीं लोगे। देखिए, हम ये ना समझे कि आज के बाद तो समझे कि जुमे के बाद अब अगला जुमा आएगा। तो हम इतवार को हमारे अंजुमनों की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर ये काम नहीं रोका गया तो हर रोज़ एक अंजुमन यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा। आज एडीएम साहब आए थे, आज घर पर आए थे, अधिकारी नहीं आए थे, एडीएम आए थे। हमने उनसे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से ज़मीन दी है? ये बहुत अच्छा काम है, कह रहे साहब बहुत अच्छा काम। हमने कहा अनाथालय बनना भी बहुत अच्छा काम है। डीएम साहब अपनी कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए डीएम साहब अपनी कोठी दे देंगे? बुरा है काम? नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये ज़मीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है। नकली बने हुए, जाली बने हुए हैं, जो कि ट्रस्ट में कमेटी है, इन्हें कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं। अकेले बने देखिए, ये बिल्कुल नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। जो नया डीएम आता है तो बड़ी ईमानदारी के नारे बुलंद करता है, लेकिन जब मुफ्त का करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। ये सब अधिकारी पैसे ले लेके तब बना रहे हैं वहाँ पर। किसी को एक छत बनाने नहीं देते वहाँ पर, जो किराएदार है एक छत नहीं बनाने देते, और यहाँ पूरी इमारतें बनवा रहे हैं। सब पैसे लेके बनवा रहे हैं। हाँ, वो सब पैसे ले रहे हैं, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और सब हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीनें हैं और खा रहे हैं। ये अफसरान खा रहे हैं। घंटाघर का कितनी सामान चोरी होने की भी बात। हाँ, घंटाघर का बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मरतबा रिटर्न शिकायत की हमने, रिटर्न शिकायत की, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जाँच हुई। हमने इससे भी कहा डीएम साहब से कि वो घंटाघर की असली सड़ी चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संदल के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए। तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और डीएम साहब के अंडर में हो रही है। और कहते हैं साहब के हर वक्त जो है डीएम साहब के अंडर में दे दिया जाए। अरे जब तुम इसमें इतनी बेईमानियां कर रहे हो तो और आगे वक्त दिए गए तो कितनी बेईमानियां और करोगे तुम? लिहाजा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। ये न समझिए आज खत्म हो गया, ये जारी रहेगा। अंजुमनों को हम बुलाएंगे, हाँ, उसके बाद उनको बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। और रोज 150 अंजुमनें हैं, हर अंजुमन एक दिन प्रोटेस्ट करेगी और तो 150 दिन तो यही हो जाएंगे। उसके बाद फिर रिपीट होगी अंजुमनें। लिहाजा और राइट फैमिली के हमारे लोग साथ हैं। नकली राइट फैमिलियाँ खुद डीएम ने बना दी है, डीएम ने बना दी है नकली फैमिली। देश में एक प्रदर्शन चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर। अब देखिए, आई लव मोहम्मद में धारे हम सब का मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां से फायदा उठाना चाहती हैं उसके हम मुखालिफ हैं, उसके हम मुखालिफ। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। वो हमारी तरफ से कोई इतराज उस पर नहीं है। आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का, और उसमें मगर एक सियासी मामला नहीं होने देंगे, सियासी पार्टी को किसी फायदा नहीं उठाने देंगे। ये देखिए हमारे मुतालिबात सुन लीजिए आप।
जो हमने आरटीआई में दी है, ये देखिए ये वो है, उसकी प्रमाणित कापी है, ये प्रमाणित कापी। ये ऊपर देखा है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लिखा हुआ है। इसमें हरे सारे मुतालबात हमारी हैं। और आर्डर देखिए जो आर्डर किया, ये इसको नहीं मान रहे हैं डीएम साहब, इस आर्डर को आरटीआई के नहीं मान रहे हैं। आदेश है, ये है आदेश, ये आरटीआई जज के साथ आदेश डीएम को दिया गया है कि पूरे 1 साल का ब्यौरा आमदनी खर्च वो पेश करें। आज तक अभी पेश नहीं किया उन्होंने, तो आरटीआई के भी नहीं मान रहे हैं डीएम साहब, आरटीआई के भी नहीं मान रहे हैं। इससे अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ी धांधली कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिसाब दे देंगे तो सारी चोरियां खुल जाएंगी इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये थे मौलाना कल्बे जवाद साहब, जो कि बता रहे थे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट में कितनी धांधली हो रही है। और आई लव मोहम्मद के नाम पे बोले कि हर देश को, हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के बारे में बोले। जैसे हम लोग मुसलमान हैं तो आई लव मोहम्मद बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। आरटीआई जो मांगी गई, इसमें आरटीआई में ये बताया गया कि हुसैनाबाद का ब्यौरा क्या है, तो अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं आया है। और देखते हैं आगे, अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं रुका तो यहाँ पर 150 जो अंजुमनें हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगी, और इसको रिपीट भी किया जाएगा। जैसे 150 दिन हो जाते हैं तो फिर से यहाँ पर अंजुमनें रिपीट करेंगी। और मौलाना कल्बे जवाद साहब की क़यादत में। सज्जाद टाइम से मैं जमाल में।